हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, लव रीडिंग रहेगी 11 से लेके 20 अगस्त 2026 की। तो जिसमें आप जान पाएंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी और आउटकम क्या रहेगा 11 से 20 अगस्त 2026 का आपके लव लाइफ का। ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा, ठीक है। सो जिसमें हम ये एनर्जी तो देखेंगे, साथ ही में हम इसमें देखेंगे कि आप किसे चाहते हैं या कोई आपको चाह रहा है, या मौजूदा रिश्ते में आपकी एनर्जी अभी कैसी है, या कहीं पर रिश्ता नहीं है उसमें ये एनर्जी कैसी रहेगी इन दिनों की 11 से 20 अगस्त की। ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देख के अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मोटिवेशन के लिए जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट परमिशन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 11 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर कोई नया है जिनको आप पसंद कर रहे हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते, मिलना जुलना चाहते, कहीं पर आप लोगों की बातचीत भी हो रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कहीं पर अभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कहीं पर इस रिश्ते में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आप बातचीत चाहते हैं, मुलाकातें चाहते हैं, कहीं पर एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री ट्रैवल करके मिलने जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक सेकंड लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जिसको आप पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, एक कम्युनिकेशन आपका बहुत हो रहा है, ऊपर नीचे जो है आप लोगों में जो है बातचीत बहुत हो रही है, मैसेज हो रहा है, कॉल आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल बहुत स्पीडली हो रहा है, बहुत स्पीड से आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर आप अभी इस रिश्ते में एक सेकंड लेवल पर लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में आप एक रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता ही नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए आप लोगों में कम्युनिकेशन जैसे स्टॉप हो चुका है। एक ज़माने में बहुत कुछ बातें होती थी, लेकिन अभी कहीं पर एक डिस्टेंस आ गया है और वहाँ पर कहीं पर अभी आप फील कर रहे हैं कि रिश्ता अभी कंप्लीटली ज़ीरो हो चुका है, इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है। वो आपको कहीं पर अभी रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते होंगे, कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री के कंट्री से लेके, या कहीं पर इतने नज़दीक भी रहते होंगे कि एक दूसरे को देख पाते होंगे। कहीं पर आप जिसे पसंद कर रहे हैं, जिसे पसंद कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप किसी को ट्रैवल्स में मिले हैं, ट्रैवल करते समय कहीं पर इंटरनेशनल फ़्लाइट पे आप मिले हैं, तो वहाँ पर भी जिसे पसंद कर रहे हो उसमें आप कहीं पर आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ता। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप काफ़ी स्टक है, क्योंकि आप जिसे पसंद कर रहे हैं उनको आप ऑफ़र कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर अपनी लाइफ की परेशानियों से जूझ रहे हैं, या कहीं पर ऑलरेडी किसी और थर्ड पार्टी में है, तो इस वजह से वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर कहीं पर आप स्टक है, आप इनको दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे, उनके फ़ोटो वीडियो देखते उनके बारे में सिर्फ सोचा कर रहे हैं। वो एक एनर्जी है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, आप दोनों का रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों में गुस्सा, लड़ाई, ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ बातें ऐसी है कि जहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, बातों को सुधराना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या उनके मैसेज सीन करके उनको रिप्लाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप कुछ बातों को पकड़ के बैठे हैं। तो आने वाले दिनों में भी यही स्टकनेस बनी रहेगी। आप दोनों में वहीं पर वो ही पुरानी बातें, झगड़े, वाद विवाद, वो सब कुछ आप लेके बैठेंगे। आप कहीं पर
वो कितना भी मनाए, कितना मैसेज कॉल करे, आप ध्यान ही नहीं देंगे, वो एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, आप कहीं पर इनको मैसेज कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो रिश्ता रखना नहीं चाहते। तो आप कहीं पर इनको भूल नहीं पा रहे, उनके फ़ोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, स्टक है आपकी इनकी एनर्जी में। कहीं पर तो आप लोगों में 4 महीने हो गए, अप्रैल मंथ से, पिछले अप्रैल से या पिछले अक्टूबर 2025 से आप लोगों में रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन आप अभी भी उनको मैसेज कॉल कर रहे हैं, अभी भी उनको मना रहे हैं, अभी भी उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से भी आप कहीं पर स्टक है, आप उनको भुला ही नहीं पा रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कहीं पर जो है फाइनेंस, बैंकिंग क्षेत्र रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आप जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको पसंद कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ता, लेकिन कहीं पर आप लोगों के रिश्ते में आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत झुक रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो कहीं पर आपको बिल्कुल ही दाद नहीं दे रहे, जिनको आप पसंद कर रहे हैं। आप तो इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी सारी बातें करना चाहते हैं, ये एक एनर्जी रहेगी जिनको पसंद कर रहे हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है आप लोगों में एक नई शुरुआत तो हो चुकी है। आप एक दूसरे से बहुत सारी बातें किए, घूमना फिरना सब कुछ, आप बहुत सारा एक रिश्ते में एक नई शुरुआत के साथ जो होता है वो सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों के रिश्ते में ईगो, प्राइड, एटीट्यूड आ गया है। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर ही कहीं पर ऐसा है कि वो कहीं पर ना अपनी गलती मान रहे हैं, ना कहीं पर छोटी छोटी बातों में ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, रिश्ते में कहीं पर मानते ही नहीं कुछ बातें, वो एक एनर्जी। कहीं पर ये हस्बैंड वाइफ लोगों में भी ये रिश्ता ऐसा चल रहा है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, आपको मालूम है आपके पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में चले गए, आप चेक करते हैं आपके पार्टनर देर रात तक जो है वो ऑनलाइन बने रहते हैं, लेकिन आप कहीं पर जो है अभी भी इस रिश्ते में झुकना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आपके पार्टनर जो है आपको दाद नहीं देने वाले हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं पर आगे बढ़ चुके हैं। तो वो एक एनर्जी। कहीं पर तो ऐसा भी है कि उन्होंने एक नई शुरुआत कर ली कोई और रिश्ते के साथ या काम करियर में, तो अभी आपने भी मान लिया है कि भाई मुझे भी एटीट्यूड है, मुझे भी मालूम है कि मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ या ऐरी गैरी नहीं हूँ, मुझे भी अभी मेरी लाइफ में जो है तुम्हारे सामने झुकना नहीं है। वो एक एनर्जी आपकी आ रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा। सो जेमिनी, अगर आपके सिचुएशन में, ओ शिट, लाइट गई। अगर आपकी सिचुएशन में अभी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में जो है कहीं पर कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स चल रही है, और वहाँ पर कहीं पर जो है आप जैसे कि मैरिज की बात है, आप दोनों के रिश्ते की मैरिज की बात है, या कहीं पर शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, या कहीं पर जो है आपके खुद के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप वहाँ पर जो है ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, या जो भी सिचुएशन है, तो उसी के रिलेटेड आपको कुछ सच्चाई जाननी है, या आपको माइंड से पूरी तरह से सब जानना है ताकि आप ज़िंदगी में आगे जल्दी से बढ़ सकते हैं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, जो जिसमें आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में आपको रीडिंग भेजी जाएगी। तो इसके लिए ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में रहेगी और एक्यूरेट मिलेगी। तो वहाँ पर छोटी बड़ी कैसी भी है, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन ले सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पे, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल लें।
चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर की आपके एनर्जी क्या है, ये देखते हैं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 11 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी, यहाँ पर तो कोई आपको पसंद कर रहा है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन कहीं पर आप लोगों में कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही, तो उनको बहुत याद आ रही है आपकी कि भाई क्या करें, उनको प्यार हो गया है आपसे, लेकिन कहीं पर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। वो एक एनर्जी यहाँ पर वो फील कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। शाम के 5 बजे है। ओके, तो जो आपको पसंद कर रहे हैं उनको एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस फील हो रहा है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन कहीं पर आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस वजह से इनको आपकी बहुत याद आ रही है। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, कहीं पर आप लोगों का रिश्ता, सॉरी, जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है। सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, बट कहीं पर काम करियर की वजह से आप लोग नहीं मिल रहे, कहीं पर ट्रैवल करके आना है इन्होंने या आपने, उस वजह से मिलना नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर इनको बहुत याद आ रही है आपकी। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में ये सारी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत रिश्ता स्टक हो चुका है, मिलना नहीं हो रहा है, बातें नहीं हो रही, कुछ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो एक अकेलापन, एक सैडनेस इनको फील हो रही है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में 5 महीना हो चुका है, मई महीने से पिछले अक्टूबर 2025 से आप लोगों में नो कांटेक्ट, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं, तो वहाँ पर इनको कुछ बातों का पछतावा हो रहा है कि नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये हुआ इसीलिए आप दोनों अभी अलग है, नहीं तो आप दोनों साथ में होते। ये कहीं पर अभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास मैं नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहे हो, लेकिन मैं ज़िंदगी में भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं बढ़ पा रही हूँ। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद आते, मुझे अभी भी प्यार है तुमसे, लेकिन कहीं बार अभी हम दोनों का साथ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर इनको एक पछतावा हो रहा है, बहुत सारी याद आ रही है, तकलीफ हो रही है। कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये काफ़ी समय से जो कोई नए हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, काफ़ी समय से ही आपका वेट कर रहे हैं कि भाई आप कहीं पर इनके साथ लाइफ में आएंगे, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, इनके साथ आप लोगों का रिश्ता बनेगा, लेकिन ये देख पा रहे हैं कि ये बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनके साथ रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं। अभी क्या है, ये इंतज़ार कर कर के थक गए और अभी ये फिर से कोशिश जारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में कि मुझे मेरे साथ रिश्ता बनाओ, लेकिन उनको भी मालूम है कि ये बहुत लाचारी से आपके साथ पीछे पड़े हुए, लेकिन आप कहीं पर इनको बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे, तो इनको एक बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की कि आप इनके साथ, अरे भाई ये तो ज़बरदस्ती वाला रिश्ता हो गया, ये वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहाँ पर एक चीज़ें ऐसी चल रही कि ठीक नहीं चल रही है, ठीक नहीं चल रही, काफ़ी समय से आप लोगों में इंतज़ार बना हुआ है कि ठीक है अभी रिश्ता खत्म, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ठीक है आज नहीं तो कल मेरा काम बनेगा या कुछ ऐसी बात बनेगी जिससे हम दोनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखे हुए थे ये इतने दिनों से, लेकिन अभी कहीं पर ही आने वाले दिनों में फिर से आपके पास ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके आपने इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बट आप मन बना लिए हैं कि इनके साथ रिश्ता ही नहीं रखना है। इनको ऐसे लग रहा है कि एक समय अच्छा था हम दोनों में, लेकिन फिर आप अभी सडनली अचानक निकल रहे हैं इनकी लाइफ से, तो वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये अभी भी इस रिश्ते को बचाना चाहते, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। तीसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, 6 से 7 महीने हो गए, ये अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इनको मालूम है कि कहीं पर आपने इनको छोड़ दिया है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो,
बट ये एक अभी भी इस रिश्ते में जुड़ना चाहते, किसी भी तरह से ये आपको पाना चाहते हैं, वो वाली एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए खेती बाड़ी, फल फ्रूट, फ्लावर रिलेटेड काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर जो है, जो आपको पसंद कर रहे हैं वो अकेले है, सिंगल है, वो सिंगल टू मिंगल होना चाहते हैं, लेकिन उनको फील हो रहा है कि आप इनके साथ अच्छी तरह से नहीं बात करते, गुस्से से बात करते हैं। आप गुस्से से बात करते, लेकिन इनको तो आपके साथ रिश्ते में आना है, नहीं तो ये सोचते भाई मैं ऐसे ही अकेला रहूँगा या रहूँगी। ये एक एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अकेले रहना है, सिंगल रहना है, क्योंकि आप कहीं पर आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जिसकी वजह से आप इनके साथ रिश्ते में कोई आगे बढ़ना नहीं चाहते, या कहीं पर आपका नेचर ऐसा है गुस्से से बोलना, अपनी ही चलाना, मैं ही सच्ची हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, या कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल ही ज़्यादा बोलना, प्यार वाली बातें नहीं बोलना। तो वहाँ पर ये इस रिश्ते में, अभी मौजूदा रिश्ते में भले रहना चाहेंगे, लेकिन ये अभी कमिटमेंट के लिए अग्री नहीं है। इनको ऐसा है कि अकेले रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे रिश्ते में, कमिटमेंट वगैरह रिश्ते में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आपका नेचर उनको पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता ही नहीं रहा है, अभी ये अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई काफ़ी अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, क्योंकि अभी इन्होंने मन बना लिया है कि मुझे प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचना है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, उनके दिमाग में ऐसा है कि अभी प्यार सब मेरे दिल से निकल चुका है, आपके लिए जो भी फीलिंग्स थी वो निकल चुकी है। अभी ये कहीं पर अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, अपनी लाइफ में अपना काम, करियर को ही इन्होंने टारगेट बना लिया है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, सर्जन हो सकते, शेफ हो सकते, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते, फीमेल बड़ी हो सकती या मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, एक्वारियस, स्टबेरी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 11 से लेकर 20 अगस्त 2026 के लिए? प्लीज एंजल्स की ब्राइट प्रेडिक्शन। अगर आप जेमिनी राशि का वीडियो देख रहे हैं, आपकी राशि का, तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है, उनका राशि का वीडियो देखिए, या फिर कहीं पर आपके पार्टनर की राशि जेमिनी है तो आपकी राशि का भी वीडियो देखिए, ताकि क्रॉस वॉच में और भी क्लैरिटी आएगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी 11 से 20 अगस्त तक की। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक नया रिश्ता है, वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार किया है, लेकिन अभी भी दिमाग से वो रिश्ता हट नहीं रहा है। तो वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि कहीं पर नए रिश्ते को पाने के लिए इंतज़ार कर करके अभी भगवान की तरफ मोड़ा जा रहा है, भगवान से पूजा पाठ प्रार्थना की जा रही है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ये एक एनर्जी रहेगी आने वाले दिनों के लिए। मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कुछ बातें ऐसी कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो ही दिमाग में चलते रहते, क्योंकि एक नेचर ऐसा है कि छोटी भी बात हो जाए रिश्ते में वो नहीं चलती है। तो अभी 6 से 7 दिन हो गए, कुछ बातें ऐसी नेगेटिव हो रही है कि दिमाग से निकल ही नहीं रहा है कि क्या रास्ता निकाले। तो वहाँ पर कहीं पर एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि यस, भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे। मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है कि पॉजिटिव थिंक करना है इस सिचुएशन के लिए। ये एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 6 से 7 महीने, 6 से 7 वीक हो गए हैं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन है, तो अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है, दिमाग से बातें नहीं हट रही है, दिमाग से पार्टनर नहीं हट रहा है या हट रही है। तो वहाँ पर कहीं पर भगवान का सहारा लिया जा रहा है और मैनिफेस्टेशन किया जाएगा रहेगा इस सिचुएशन के लिए। कुछ के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड, बीपीओ रिलेटेड काम, करियर, खेती बाड़ी, फल फ्रूट, फ्लावर रिलेटेड काम करियर रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, एरीज, जेमिनी। यहाँ पर तो एक रिश्ता जिसको पसंद किया जा रहा है या कोई पसंद कर रहा है, वो कहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दिल में प्यार है बहुत, लेकिन हार्ट ब्रेक हो रहा है आने वाले दिनों में, हार्ट ब्रेक हो रहा है जहाँ पर न्यू लव है
वहाँ पर जितनी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन से कुछ भी नहीं हो रहा है, वो एक एनर्जी रहेगी। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाने की बहुत सारी तमन्नाएं, या पार्टनर मिलने आए वो एक तमन्ना है, तो वहाँ पर एवर रेडी रहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर फिर भी इस रिश्ते में आने वाले दिनों में, मौजूदा रिश्ते में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है और इससे तकलीफ हो रही है रिश्ते में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, अचानक पार्टनर निकल गए या आप निकल गए, अभी भी दिल में प्यार है, अभी भी एक एवर रेडी नेचर है कि भाई कुछ हो जाएगा तो फिर से रिश्ते में रेडी रहेंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर एक हार्ट ब्रेक हो रहा है। नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन की वजह से बहुत दिल दुख रहा है और अकेले अकेले रोना हो रहा है। कुछ एक के लिए गाड़ियों के रिलेटेड काम कर रहे हैं, ड्राइवर, गैरेज, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, खुद की गाड़ी अच्छी हो सकती, डॉक्टर, एक ही नेचुरोपैथी रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। कैंसर, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो, इक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा, स्पेसिफाई राशि यही रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।